हेलो स्टूडेंट, मौलवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो टॉपिक चल रहा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ओओपी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताए थे 4-5। आज उसी को आगे और करते हैं और देखते हैं कि इसके और कौन कौन से इसके कंसेप्ट है या इसके सिद्धांत हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। कौन सा है? डायनेमिक बाइंडिंग। ये डायनेमिक बाइंडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम को पता नहीं होता है तब तक जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है कि उसको करना क्या है। यानी आप बोल सकते हो कि जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास में आपने उसके टेम्पलेट को लिख दिया है। आपने जिसमें बताया था आपको कि क्लास एक क्या है, टेम्पलेट होती है, उसमें ऑब्जेक्ट की सभी एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शंस को लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप पॉलीमॉर्फिज्म का जो सिद्धांत अपन देखा था उसमें क्या था कि बहुरूपता था। उसमें यानी एक फंक्शन कई कार्य कर सकता है या एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट कई कार्य कर सकता है। तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए डायनेमिक बाइंडिंग का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने उसमें बताया था आपको एक शेप नाम का मान लीजिए फंक्शन है। शेप नाम का आपका फंक्शन है। वो शेप कुछ भी हो सकता है आपका, वो आपका सर्किल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है शेप। तो ये सिद्धांत था आपका पॉलीमॉर्फिज्म का। उसी प्रकार से डायनेमिक बाइंडिंग क्या है? डायनेमिक बाइंडिंग में क्या होता है मैं बताया था अभी आपको जस्ट कि जब तक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक क्या होता है कि प्रोग्राम को पता नहीं होता है कि वो उसके लिए कौन सा कोड अटैच किया जाएगा या कौन सा कोड उसके लिए उपयोग में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने शेप नाम की या 3 शेप या 4 शेप बन सकते हैं। तो मैं जब प्रोग्राम को रन करूंगा, प्रोग्राम को रन करते समय जब मैं उसके अंदर क्या दूंगा, आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, मैं उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो आर्ग्यूमेंट के आधार पर यह निश्चित होगा कि कौन सा शेप के लिए आपने आर्ग्यूमेंट दिया है। या आप बोल सकते हो कि डायनेमिक बाइंडिंग एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर प्रोग्राम रन टाइम के समय पता चलता है कि उसके साथ में कौन सा कोड अटैच किया गया है या कौन सा कोड उसके लिए एग्जीक्यूट करना है। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डायनेमिक बाइंडिंग। जैसे मैं बताया था अभी आपको कि जैसे ये हमारे शेप नाम का फंक्शन है। अब इस शेप नाम का फंक्शन कई प्रकार के शेप बना सकता है, कई प्रकार के शेप बना सकता है। जैसे इस क्या नाम है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ये कुछ बना सकता है। लेकिन उसके लिए फंक्शन लिखा गया। अब मैं उस फंक्शन के आधार पे आर्ग्यूमेंट जोड़ दूंगा। मैंने क्या करूंगा, उसके आधार पे आर्ग्यूमेंट के आधार पे मैं इसमें वैल्यू पास करूंगा। तो वो वैल्यू पास के आधार पे ये फंक्शन को पता चलेगा कि मुझे कौन सा जो शेप क्या करना है, ड्रॉ करना है। अगर मैंने क्या दिया, सर्किल के लिए आर्ग्यूमेंट दिया तो वो क्या बनाएगा, सर्किल बनाएगा। मैंने स्क्वायर के लिए दिया तो क्या करेगा, वो स्क्वायर बनाएगा। अगर मान लीजिए मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया वो आपका क्या हो सकता है, वो आपके सर्किल में काम आ सकता है। अगर मान लीजिए मैंने 2 आर्ग्यूमेंट दिए तो आपके क्या हो सकता है कि इनके लिए दोनों के लिए काम आ सकता है। लेकिन इन दोनों के जो तरीके हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के या शेप बनाने के, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो वो डायनेमिक बाइंडिंग क्या है कि डायनेमिक बाइंडिंग एक ऐसा सिद्धांत है ओओपी का जिसमें ये प्रोग्राम को ये पता नहीं होता है कि उसके साथ में कौन सा कोड अटैच किया जाएगा या उसके लिए कौन सा कोड पास किया जाएगा, इसके लिए उसको क्या काम करना है ये उसको पता नहीं होता है। तो उसको बोला जाता है डायनेमिक बाइंडिंग। फिर नेक्स्ट है आपका मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में क्या होता है या इसको बोल सकते हैं मैसेज कम्युनिकेशन। मैसेज पासिंग या मैसेज कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो प्रोग्राम रन करते समय एक क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास है, मैंने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास कौन सी आपकी, मान लीजिए ये चलो कार है, कार आपकी क्लास है। इसमें कार के क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कलर, मॉडल नंबर, प्राइस, ये क्या हो सकता है, इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और ये इसके फंक्शन हो सकते हैं।
फंक्शन कौन हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपका रन है, स्टॉप है और टर्न है, यानी वो चल सकती है, स्टॉप हो सकती है और घूम सकती है। तो ये इसके क्या है? फंक्शंस है। ये हमारे इसके बेसिक फंक्शंस है। तब जब तक ये जो आप क्लास बनाते हो, क्लास में मैंने बताया था कि क्लास केवल एक क्या है? टेम्पलेट है, जो क्या करती है कि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शन को लिख कर रखती है। और ऑब्जेक्ट क्या करता है कि ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो उसको रियल वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड के अंदर उससे क्या एग्जीक्यूट होता है, क्या नाम है, करता है या उसका प्रोसेस करता है। जैसे कार है, कार के ये फंक्शन हो सकते हैं या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। लेकिन कार क्या है? आपकी ये आपका एक है क्लास है। अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या मैं इसके नाम या इस मॉडल की मैं क्या बनाऊंगा? एक दूसरी कार बनाऊंगा जिसका नाम क्या दीजिए, मान लीजिए मैंने मान लीजिए i10 दे दिया। मान लीजिए मैंने क्या दे दिया? i10 दे दिया। i10 एक कार है, ये ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए मैंने इसका बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इस एट्रीब्यूट्स को और इस फंक्शन को क्या करेगा? एक्सेस करेगा और काम करेगा। तो मैसेज पासिंग में क्या होता है? जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम बनाते समय जब एक से अधिक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो क्लास के लिए, तो वो आपस में क्या करते हैं कि मैसेज पास करते हैं। मैसेज के बीच में क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज कम्युनिकेशन करते हैं। और उसी के आधार पर क्या होता है कि आपका डाटा आपका प्राप्त होता है या डाटा आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेंगे? ये आपस में क्या करेंगे? ये कम्युनिकेशन करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मैसेज पासिंग कर सकते हैं कि आपको क्या काम करना है। तो आपस में ये सारा काम ये आपके आर्ग्यूमेंट के आधार पे ये निश्चित करते हैं कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट अभी आपका काम करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट अभी आपका वर्क करेगा। ये आपके मैसेज पासिंग के थ्रू होता है। मैसेज पासिंग में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं मैसेज के द्वारा और उसी के आधार पे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं अपने अनकैप्सुलेशन की, कि अनकैप्सुलेशन क्या होता है। अनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी जानकारी है उसको एक कैप्सुलेट करके रखा जाता है। यानी जैसे मान लीजिए ये क्लास है, इस क्लास में क्या होता है? इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट से संबंधित क्या होगा? उसके एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके फंक्शंस होंगे, यानी उसके डाटा होंगे और उसके फंक्शंस होंगे। तो ऑब्जेक्ट और फंक्शन को एक साथ कैप्सुलेट करके रखा जाता है। ये एक तरीका है जिससे क्या हो कि उस ऑब्जेक्ट से संबंधित डाटा आपका एक जगह आपका पड़ा रहे, उसको बोला जाता है अनकैप्सुलेशन। तो ये प्रक्रिया कहलाती है अनकैप्सुलेशन कहलाती है। अब इसके बारे में बात करते हैं अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ऐसा सिद्धांत है इसमें क्या होता है कि यूजर से जो इंटरनल डिटेल्स होती है, प्रोग्राम की इंटरनल डिटेल्स होती है, वो क्या की जाती है? हाइड रखी जाती है यूजर के सामने। और जो बेसिक डिटेल्स है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो यूजर को दी जाती है। इस सिद्धांत को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अब लाइट चल रही है या पंखा चलाते हैं अपने, अब पंखा अपने ऑन करते हैं, पंखा चलता है, पंखा अपने ऑफ करते हैं, पंखा बंद होता है। अब वो कैसे होता है उससे अपने को मतलब नहीं है, ये वो इसकी इंटरनल डिटेल्स है। पंखा किस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से नहीं चलेगा या बंद होगा, वो उसकी क्या है? इंटरनल मैटर है, उसका खुद का मैटर है। तो इस मैटर को क्या होता है कि यूजर से छुपाया जाता है और जो बेसिक डिटेल्स है वो केवल यूजर के सामने दिखाया जाएगा, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सिद्धांत कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो आज मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कंसेप्ट थे सभी वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।